हेलो एवरीवन, आज हम एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 50 में कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस बताने वाले हैं। जैसे डांस करना मेरी बस की बात नहीं है, सुबह उठना उसकी बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंसेस बताएंगे। किस तरह इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना है, तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए या इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें कप ऑफ टी का यूज करना है, जिसका मीनिंग होता है बस की बात। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी जो वर्ब आएगा उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देंगे, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो। फिर उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर हो सकता है। फिर उसके बाद में हमें नॉट लिखना है। फिर उसके बाद में हमें कप ऑफ टी लिखना है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है डांस करना मेरी बस की बात नहीं है। तो डांसिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। डांसिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट, सुबह उठना उसकी बस की बात नहीं है। गेटिंग अप इन द मॉर्निंग इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। Getting up in the morning is not his cup of tea. Next example, तुम्हें समझाना मेरी बस की बात नहीं है। Making you understand is not my cup of tea. Making you understand is not my cup of tea. Next example, पैसा कमाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। Earning money is not your cup of tea. Earning money is not your cup of tea. Next, डॉक्टर बनना राजू की बस की बात नहीं है। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट राजूज कप ऑफ टी। बिकमिंग अ डॉक्टर इज़ नॉट राजूज कप ऑफ टी। नेक्स्ट, यह कार्य करना तुम्हारी बस की बात नहीं थी। डूइंग दिस वर्क वॉज नॉट योर कप ऑफ टी। डूइंग दिस वर्क वॉज नॉट योर कप ऑफ टी। यह बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस थे और सिंपल स्ट्रक्चर हमें केवल फॉलो करना है। ठीक, हम एक स्ट्रक्चर और फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर रहेगा ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कप ऑफ टी। ठीक, एक एग्जाम्पल इस पर भी देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अब हम आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, जो है संगीत गाना मेरी बस की बात नहीं है। इसको आपको ट्रांसलेट करके हमें कमेंट में बताना है, और आपको इस स्ट्रक्चर पर बेस बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।